हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है और इसमें हम परफेक्ट एसएल और टारगेट के साथ ट्रेड दिया और सारे ही टारगेट हिट हुए आज भी हमारे। तो अगर आप में से कोई भी नहीं जुड़ा अभी तक तो जाइए, जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इंजॉय करिए लेवल्स और लर्निंग का। तो ट्रेडर्स, आइए देख लेते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कैसी मूवमेंट हो सकती है, जो कुछ भी हलचल होगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से। तो ट्रेडर्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हमने 50 मूविंग एवरेज और ये 200 ईएमए प्लॉट कर रखा है पहले से। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 50 मूविंग एवरेज के पास एग्जैक्ट सपोर्ट है और कल भी हमने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले चुका है। तो यहां पे एक अपसाइड मूवमेंट बिल्कुल आनी तय है और अपसाइड मार्केट जरूर जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, जैसा माहौल बन चुका है, अब अपना ये ऑल टाइम हाई तोड़ने के बहुत ही करीब है। निफ्टी ऑल टाइम हाई अपना तोड़ सकता है 22,130 के ऊपर अगर सस्टेन करता है। बहुत ही अच्छा अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वही बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 200 मूविंग एवरेज है, इसका बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करा इसने और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल बनता है और अपने इस एक तरीके से जो जोन है इसका ब्रेकआउट करने के पास में आ चुका है। ये जोन है, ये 46,565 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है यहाँ पे कहीं आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हाँ, ये सारी मूवमेंट एक दिन में पॉसिबल नहीं है, ये 2-3 दिनों में यहां तक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मतलब ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए फुल ऑन तैयार है, बस अपने इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान दीजिए, जो कुछ भी कंडीशंस होती हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि कल मार्केट खुलते के साथ ही आप बुलिश ट्रेड लेकर बैठ जाए। तो चीज़ों को समझिए और ख़ास करके अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा रुकिए, प्राइस एक्शन का इंतजार करिए। जैसा प्राइस एक्शन होगा फिर सेकेंड हाफ में हम उन चीज़ों को ट्रेड करेंगे और बाकी कुछ अपडेट्स होते हैं तो वो हम अपने इस ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप जाइए, जुड़ जाइएगा और खास करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, पिन करिए हमारे चैनल को ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर सके। तो ट्रेडर्स देखिएगा यहाँ पे और उसके बाद हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स के क्या हालचाल है। तो कंपोनेंट्स तो हमें पता ही है कि सबसे बेस्ट आजकल पीएसयू सेक्टर जो है हमारा वो बिहेव कर रहा है, बहुत ही अच्छे बुलिश है। यहाँ पे इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद एक छोटा सा क्या हुआ, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा रेस्ट लिया इसने और फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कितनी ही अच्छी तरीके से एसबीआई ऊपर निकलते ही जा रहा है। इस अकेले ने ही एक तरीके से पूरी बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा है, ऊपर की ओर लेके जा रहा है। और वहीं देखेंगे आप, देखिए ये हो चुकी है एक तरीके से ट्रैपिंग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ सेलिंग होती तब हम सेल करते जब यहाँ ओपनिंग जो थी, ये पिछले दिनों कल की आप वीडियो जाके देखिएगा, हमने यहाँ पे डिटेल में बात कर रखा था कि अगर हमें यहाँ पे सेल की ओर जाना था तो यहाँ जो जोन के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए थी। अगर फिर जोन टूटता, फिर यहाँ पे लेवल नीचे ब्रेकडाउन होता तो एक अच्छे फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़े गैप डाउन के कारण यहाँ पे वो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली और मार्केट में ट्रैप कर लिया गया है सेलर्स को, जो यहाँ पे सिर्फ इस जोन को ट्रेड कर रहे होंगे, जो सारी कंडीशंस को फॉलो न किए बिना अपनी चीज़ों को बस और बस इस जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो सिर्फ ट्रेड कर रहे होंगे उनको ट्रैप कर लिया गया है। तो देखिए, चीज़ें सिंपल भी है लेकिन चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको चीज़ों को लेके चलना है। बहुत सी कंडीशंस होती है मार्केट में, हर एक चीज़ को हमें लिक्विडिटी, वॉलिटिलिटी सब कुछ को ध्यान रखना पड़ता है और फिर एक अच्छा ट्रेड लेना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन भर में आप बहुत ट्रेड करिए, एक ट्रेड भी मार्केट में काफ़ी होता है। बस आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही अच्छे रिवॉर्ड रेशियो में होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है। यहाँ अब हो सकता है काफ़ी एक अच्छा बुलिश मूव हमें कल के दिन देखने को मिले एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि जब भी ट्रैप किया जाता है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट और जो कैंडल पैटर्न्स है वो तेज़ी से मूव करते हैं। एक बड़ा मोमेंटम होता है क्योंकि एसएल हिट होता है यहाँ पे। अब जिसने भी सेल करा होगा वो इस जोन के ऊपर एसएल रखा होगा तो मूवमेंट जो है वो स्पीड से होगी। देखिएगा कल की ओर देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। हाँ, बड़े गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा खबरदार रहिए।
रहिएगा इन चीज़ों को लेकर। वही बात करें ICICI बैंक की, तो इसमें कोई अच्छा पैटर्न हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, अभी इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, कौन सा बैंक हमारे लिए अभी सही है और कौन सा नहीं। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास एक रेजिस्टेंस हमें ज़रूर दिख सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। वही बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये तो हमारा परफेक्ट जिसे कहते हैं, जो प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता है, वो वाला बैंक है ये हमारा एक्सिस बैंक। एग्जैक्ट 50 मूविंग एवरेज का फिर से पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आज के दिन लिया, और जैसे ही अब ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन एक तरीके से हो चुका है। ये ग्रीन वाला जो है, ये बड़ा जो कैंडल है, ये मदर कैंडल इसे कहते हैं, और ये है बेबी कैंडल। तो अगर इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है 1100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है एक्सिस बैंक, तो काफी अच्छी यहाँ पे अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है, और ये हेल्प करेगा हमें बैंक निफ्टी को भी अपने उस जोन को तोड़ने में, क्योंकि कंपोनेंट्स जब मूव करेंगे तभी तो फिर हमारा बैंक निफ्टी भी मूव करेगा, और जो निफ्टी है उसकी भी मदद जब ये कंपोनेंट्स एक तरफा चलेंगे तभी हमारा निफ्टी भी ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट्स को भी ट्रैक करते रहिएगा, ताकि काफ़ी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, जब आपका हाथ जो है वो इनके कंपोनेंट्स में भी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, जब इनको भी आप मेजर कर पा रहे होंगे, इनको भी आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस पे है, कौन सा सपोर्ट पे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पे कोई कंपोनेंट है और वहीं ब्रेकआउट आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप, तो समझ जाइए कि वो फेक ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से कई तरीके होते हैं फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को एनालाइज करने के। बाकी मैंने कई तरीके आपको बताए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा फेक ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन। तो चीज़ें वही हैं, यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए। ये कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं। इस सपोर्ट जोन का काफ़ी अच्छे तरीके से कोटक बैंक ने रिस्पेक्ट करा है। अब जब इसके नीचे निकलेगा तभी डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा, तब तक के लिए कोई इंटरेस्टिंग मूव नहीं है। वैसे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा इस जोन के पास, अप साइड के लिए इस जोन को तोड़ना पड़ेगा और डाउन साइड के लिए नीचे वाले जोन को। तो इन जोन्स को ध्यान रखिए, चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पकाकर खिलाया जाएगा यहाँ पे एक तरीके से। और सिर्फ पकाकर की बात नहीं है, आपको यहाँ पे सिखाया भी जाएगा चीज़ों के पीछे क्या रीजनिंग होती है, सब कुछ। देखिए यहाँ पे हमने ये बता रखा है कि कैसे यहाँ पे कौन सा लेवल टूटेगा तो कैसे मूवमेंट आ सकती है। सेम वही चीज़ें फिर हमने यहाँ पे चार्ट में भी आपको बताया है। इस चार्ट को जाके देखिएगा, यहाँ पे मैं अभी दिखाई देता हूँ अगर, कि देखिए उस चार्ट को तोड़ने के बाद कैसा मिड कैप निफ्टी ने परफॉर्म करा है। इस चार्ट को जो हमने यहाँ पे पोस्ट करा था, देखिए एग्जैक्ट यहीं पे इसको तोड़ने के बाद ये कितना ही अच्छा मूव आया, फिर यहाँ पे आता है, फिर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर अपने टॉप को तोड़ देता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई लोग हैं, जो स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स और जोन्स हैं वो आप इनको नोट कर सकते हैं, अपने चार्ट में बना सकते हैं। बाकी इस जोन में आप कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। इसमें कोई भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे या फिर इस जोन को अगर मान लीजिए यहाँ कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करिएगा, ना कि ब्रेकडाउन जोन। इसको कभी मत सोचिएगा कि अगर मान लीजिए सपोर्ट लेने के बाद अगर इसको तोड़ता है तो आप इस ब्रेकडाउन को ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस जोन में कभी भी दोबारा सपोर्ट लेके और ट्रैप किया जा सकता है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन, इस जोन में आप कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। और बाकी अपसाइड मूव के लिए यहाँ पे 46,565 का ये लेवल जो हमने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिया है, उस लेवल का ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बिल्कुल अपसाइड का मूव आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। वही बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन जोन्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए अपसाइड मूव हमें यहाँ पे 22,000 के ऊपर, ये राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा 22,000 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस कैंडल हमें इन्वर्टेड हैमर या कुछ ऐसा कुछ दिखे तो आप सेल कर सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे रिस्क के साथ एक अच्छा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, कंडीशंस होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ कोई एक अच्छा बेयरिश कैंडल हो, या तो
इन्वर्टेड हैमर हो या फिर रेड इनगल्फिंग कैंडल हो, फिर ही एक अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ इस जोन के पास जाने के साथ ही आपने सेल कर दिया। तो कंडीशंस को फॉलो करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करिए, बाकी धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। और बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।